जय गुरु जी। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम उद्भुत दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रतन में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी, सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलयकाल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त सवजनों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी के तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सब सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन है सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सौधाम में पधाराई। इसे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपके शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। इसे
संत कुमार का वचन सफल हो। देवी आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी हो और यथा योग ऐसी लीला कीजिए कि जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और आपका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सल दयामयी उमा देवी का उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा कि हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मोहना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को परिणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान ऐसे संतोष करना। मैना से एक मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई तो देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति उचित से नित्य उनकी समय रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी बड़ी प्रसन्नता से शिव रहित शिवा देवी की पूजा करने लगी और वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चतुर्मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि, शामगरी, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयों से युक्त है उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन से मैना से हंसती बोली। देवी ने कहा कि राज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली कि देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, तब मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इसे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्तिभाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवाचित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली है, माया योग निदा जगजनिता सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उस नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी है माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी उन देवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या हैं, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। हैं भावहीन तथा अदर्श नित्यानित्य तंत्र
तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं सामर्थ्य हैं, नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है और जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। माते आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादी का शक्ति है वह आप ही हैं। आप ही चंडिका देवी में सत्वन और वंदन चंडिका का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की अधेय भूतानिता ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा स्वरूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैनादि से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमी गरी कामिनी मैना बहुत संतुष्टि हो इस प्रकार बोली, शिव आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बी के, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बी, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, अब उनकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मुझे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, उन दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बी के सिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्रिता रुद्रदेव की पत्नी हो। ये तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी अवमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगे और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग बंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्र में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। उमा देवी का हिमवान के हृदयता मैना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत, नवजात कन्या के रूप में प्रवृत्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ तदंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। सद्भुत तेज और राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान यह दृश्य होगा। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की विशाल निवास बोता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुनि उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनि ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाले शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। वहां 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला। तब जगदम्बा कालिका ने संपूर्ण समय पूर्ण होने पर गर्भ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया तथा जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने एक अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चतुर्मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही रूप में स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवाएं चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन किया। नाथ जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मैन का उस समय प्रकट हुई। नीलकमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया
मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उससे उल्सित हो उठी, जो संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई है। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्ति में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उसे गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैंने वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से तथा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इसे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगे और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और इसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई।